हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरवन लेक्चरर। अगर आप क्लास 10th में हो, इंग्लिश की तैयारी कर रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है कैसे इंग्लिश की तैयारी करें, कैसे 90% लाएंगे, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगस्त से पढ़कर आप इंग्लिश में 90% कैसे ला सकते हो। बेहद ही आसान तरीका है, लेकिन जो मैं कहूंगा उसे आप तैयार करना पड़ेगा। वैसे ऐसा कोई दवा नहीं बना है कि आप घोर के पी लो और आपको पूरा समझ में आ जाएगा। आपको तैयारी करना ही करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास एक दिन का समय नहीं है, आपके पास एक साल का समय है। जैसे देखा जाए तो काफी ज्यादा समय है। अगर आप आज से तैयारी करोगे तो आप तैयारी क्या सबको कर सकते हो। तो चलो फिर हम लोग शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो को। देखो, आपका जो है ना जुलाई तो बिल्कुल खत्म हो गया। जुलाई में आपने कुछ पढ़ा कि नहीं पढ़ा मुझे नहीं पता। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो एक दो चैप्टर खत्म कर दिए होंगे जुलाई में ही, लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट जो होते हैं ना, वो सोचते हैं स्कूल खुले तब पढ़ें, या फिर 1 तारीख से पढ़ेंगे अगस्त में। जुलाई को छोड़ो, क्योंकि हमने 9th में पढ़ा होगा तो अब मन नहीं करता होगा। अब केवल कुछ नहीं पढ़ा, केवल खेले मजा किए, कुछ नहीं किए। केवल आप लोगों ने केवल खेले आराम से, क्रिकेट, हॉकी, कैरम, इन सबको खेला और पढ़ा नहीं, कुछ नहीं पढ़ा, और जुलाई आपका बिल्कुल खत्म हो गया। डोंट वरी, आपका ये जुलाई खत्म, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जुलाई ऐसी चीज होती है जहां आप खेल कूद सकते हो, पढ़ कम सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ो या ना पढ़ो, क्योंकि आपको थोड़ा मौका देना जरूरी है, थोड़ा रेस्ट लेना जरूरी है। लेकिन मेहनत करने का मन करता है, मतलब पढ़ने का मन करता है, मेहनत करने का मन करता है, 90% लाना चाहते हो, टॉपर बनना चाहते हो, सपने पूरा करना चाहते हो, लेकिन मन आपका भी कहता है, मेहनत करने का मन कहता है, लेकिन उधर मैच हो रहा है, इधर आप सोच रहे हो कि यार पढ़ लें, फिर सोचते हो चलो थोड़ा खेल लें, फिर आप खेलने चले जाते हो, पढ़ते हो, कहते हो शाम को पढ़ लूंगा। बट ऐसा बिल्कुल ना करो, अपने फ्यूचर के साथ मत खेलो। फ्यूचर अगर आपका बन जाएगा तो मैच आप दिन भर खेल सकते हो, ठीक है, आप वीडियो दिन भर देख सकते हो, ठीक है, तो आप अपने भविष्य के साथ मत खेलो। आप थोड़ा आप मेहनत कर लो, 200 दिन और हैं, 200 से 250 दिन, इतना आप मेहनत कर लो, फिर आपका फ्यूचर भी बन जाएगा और आप खेल भी सकते हो, ठीक है। यहां देखो गाइज, आप स्टूडेंट देखो इंग्लिश पढ़ रहे हो, 2022 की तैयारी कर रहे हो। देखो आपके पास प्रोज है, पोएट्री है, सप्लीमेंट्री है एंड ग्रामर है। तो देखो इसमें सही क्या है, गलत क्या है। देखो इसमें आपके 11 चैप्टर हैं, इसमें भी आपके 11 चैप्टर, इसमें आपके 10 चैप्टर हैं। मैं आपको बता दूं, अगर आप इंग्लिश की तैयारी कर रहे हो तो सबसे पहले आप ग्रामर को तैयार करो, ठीक है। ग्रामर को सबसे पहले तैयार कर लो। हिंदी में आपको तैयार करना था सबसे पहले गद्य पद्य संस्कृत, लेकिन इसमें आपको ग्रामर तैयार करना है। फिर भी अगर आपका ग्रामर तैयार हो जाए तो फिर आप क्या तैयार करोगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। अगर आपका पूरा ग्रामर तैयार हो जाए तो प्रोज, पोएट्री, सप्लीमेंट्री में से आप क्या तैयार करोगे, सब कुछ बताऊंगा आपको, पूरा डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है। अगर आपने इस ग्रामर को फुल तैयार कर लिया, अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है 35 में से 32 या फिर 33 नंबर आ जाएंगे, तब फिर हटाना। अगर आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है तो आगे देखो, ओके। अब आप 90% लाना चाहते हो, इंग्लिश में अच्छे मार्क लाना चाहते हो, 90% लाना चाहते हो, आज अपने सपने को पूरा करना चाहते हो, तो प्रोज, पोएट्री, ठीक है, इसमें सबसे पहले आप पैसेज, लॉन्ग क्वेश्चन हल कर लो। जैसे चाहे प्रोज हो या पोएट्री, प्रोज में तो आपके लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, लेकिन पोएट्री में कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं होता, तो आप पैसेज जो पोएट्री एंड प्रोज का होता है वो हल कर लो, लॉन्ग क्वेश्चन, ये 3 चीजें आपको सबसे पहले हल करनी है अगर आप इंग्लिश रीडर पढ़ रहे हो। और सब कुछ छोड़ दो, आप पोयम तो एक दिन में याद कर सकते हो, क्वेश्चन जो छोटे छोटे होते हैं उन्हें आप एक दिन में 10-15 याद कर सकते हो, ठीक है, लेकिन आप लॉन्ग क्वेश्चन एक दिन में 1 या 2-3, बस इतना ही। तो आप सबसे पहले आपको पैसेज तैयार करना है। लॉन्ग क्वेश्चन अगस्त से ही आप स्टार्ट कर दो पैसेज का, और लॉन्ग क्वेश्चन आप 2 पैसेज सॉल्व करो, 2 लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व करो डेली, और आप देखो ना, आप 1 महीने के बाद देखना आपके पास इतना कॉन्फिडेंस हो जाएगा, आप कहोगे टॉपर हम ही बनेंगे, हमसे आगे कोई नहीं है। लेकिन आपसे भी आगे कोई तैयारी कर रहा है, ऐसी बात नहीं है, आपसे भी ज्यादा कोई तैयार कर रहा है, ठीक है। अब भाई आप जैसा कर रहे हो, आपके पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हमसे अच्छा तैयारी कोई नहीं कर रहा है, तब आप आगे जाओगे, ठीक है। तो यहां आप सबसे पहले पैसेज आप सॉल्व कर लो। प्रोज, पोएट्री में पैसेज सॉल्व करो, कम से कम 20-30 पैसेज, 40 पैसेज, क्योंकि आपका चैप्टर भाई बढ़ा दिया गया है, ठीक है। क्लास 10 इंग्लिश का अगर 90% लाना है तो, एंड लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व करो। अब ग्रामर में सबसे पहले क्या सॉल्व करोगे, ग्रामर में सबसे पहले आपको सॉल्व करना है इंग्लिश ग्रामर में लेटर राइटिंग, एसे एंड अनसीन पैसेज। ये 3 चीजें काफी लॉन्ग आपको लिखना पड़ता है, ठीक है, काफी लॉन्ग लिखना पड़ता है, इसलिए आप इन 3 चीजों को सबसे पहले सॉल्व करो। एंड 90% अगर आपको अचीव करना है, क्योंकि
जो छोटी छोटी चीजें होती हैं उनके रूल्स होते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट का आपने रूल पढ़ लिया तो कितने भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट दे दिए जाएं आप लिख सकते हो, लेकिन लेटर राइटिंग इसका कोई रूल्स नहीं है। एस्से का कोई रूल नहीं है, आपको हर एक एस्से लिख लिख कर याद करना पड़ेगा। और एक बात बता दें, अगर कोई सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो याद नहीं हो रहा है तो आप उसे लिख लिख कर याद करो। जितना लिखोगे उतना ज्यादा आपको याद होगा, जितना लिख कर याद करोगे ना उतना ज्यादा याद होगा, आपके दिमाग में उतना ज्यादा सेट हो जाएगा। तो सबसे पहले आप इनमें एंशिएंट पैसेज, एस्से एंड लेटर राइटिंग आपको सेट करना है। लेटर राइटिंग नहीं करना है तो आप एप्लीकेशन लिख सकते हो, ये इंग्लिश ग्रामर की बात है। एंड इसमें आपको पैसेज लॉन्ग क्वेश्चन ये सॉल्व करना है। ओके, अब इंग्लिश में अगर आप पढ़ रहे हो, टेंस नहीं जानते हो, जो आपके 12 यानी कि 12 टेंस होते हैं क्लास 10th में, और 12 टेंस नहीं जानते हो तो आपका इंग्लिश कभी भी तेज नहीं होगा, क्योंकि आपके चाहे नरेशन हो, चाहे डायरेक्ट इनडायरेक्ट पैसिव या फिर पंक्चुएशन या फिर प्रीपोजिशन भरने के लिए, तो आपको ये टेंस जो है ना, टेंस काम आता है। टेंस के बिना आप ये नहीं कर सकते हो। जैसे आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट आ गया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो उसे पास्ट इंडेफिनिट में बदलना है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का आपका हेल्पिंग वर्ब क्या है, पास्ट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब क्या है, पास्ट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब क्या है, आपको नहीं पता है तो आप 10% भी आप उस क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे। तो इसलिए आप टेंस अपना मजबूत कर लो। 12 टेंसेज हैं, आप 12 से 15 दिन में मजबूत कर सकते हो। खुद पढ़ो यार, घर पर खुद किताब उठाओ, इंग्लिश ग्रामर की बुक लो, वहां से आप पढ़ो। कोई जरूरी नहीं है आप कोचिंग से पढ़ सकते हो, ऑनलाइन भी पढ़ सकते हो, बहुत सारे टेंसेस पढ़ा भी दिए गए हैं, तो ऐसे आप पढ़ सकते हो। इंग्लिश घर पर पढ़ो, इंग्लिश हुआ, हिंदी हुआ, ये सब घर पर पढ़ो, इसकी कोचिंग की जरूरत नहीं है। इसको आप ऑनलाइन पढ़ो, इसको आप घर पर पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। टेंस नहीं आता, टेंस 1-2 उसे आप तैयार करो, 1-2 टेंस नहीं आते तो 1-2 को तैयार करो, कुल को नहीं तैयार करो। जो आपको आता है उसे छोड़ दो, क्योंकि आपने 1 से लेकर 9th तक टेंस पढ़े होंगे, ठीक है। तो अब भाई आ जाओ, अगर आप देखो सभी स्टूडेंट लगातार नरेशन हुआ, जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव पैसिव, रीऑर्डरिंग, सेंटेंस, ट्रांसलेशन, इसकी लगातार एक्सरसाइज करो। जितना आप इसका एक्सरसाइज करोगे उतना ज्यादा आपके मार्क पक्के हो जाएंगे। नरेशन यानी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव पैसिव, रीऑर्डरिंग, सेंटेंस, ट्रांसफॉर्मेशन, प्रीपोजिशन एंड पंक्चुएशन, इन सब की जितनी आप कंपटीशन यानी कि कंपटीशन में लाओगे, जितना आप ज्यादा इनकी तैयारी करोगे, एक्सरसाइज करोगे, जैसे अगर आप ज्यादा एक्सरसाइज करो तो आपका बॉडी अच्छा हो जाता है, 6 पैक बन जाते हैं, उसी तरह पत्थर हो जाते हैं। उसी तरह आप इन 4-5 चीजों की अगर ज्यादा से ज्यादा एक्सरसाइज करोगे तो वो आपके लिए पत्थर के सामान है, जल्दी टूटेंगे नहीं और आपके माइंड में बिल्कुल सेट हो जाएगा और आप उसे तुरंत आप अपना लॉजिक लगाकर बोर्ड एग्जाम में लिख सकते हो। तो भाई आप जल्दी से इन सब की एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दो। ज्यादा से ज्यादा 5 से 10 आप डेली करो एक्सरसाइज। 5-6 है, 50 करना पड़ेगा। 1 घंटे का काम है, 2 घंटे का काम है, ठीक है, लेकिन आप कर सकते हो। साइंस हुआ, मैथ हुआ, इन सब की कोचिंग लगा सकते हो, लेकिन हिंदी, इंग्लिश, सामाजिक विज्ञान, इन सब की कोई कोचिंग नहीं है। इनका सबको आपको घर पर पढ़ना है अच्छे से, ठीक है। एंड अगला देखो, अगर इंग्लिश से, ये तो मैंने बता दिया है, देखो यहां देखो समझना, अगर आप किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ो, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ो, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, आर्ट, या आप किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ लो, तो फुल मोटिवेशन से रहो। मतलब आपको मोटिवेट होना चाहिए। अब अगर आप हिंदी के प्रति आगे हिंदी पढ़ रहे हो तो हिंदी के प्रति मोटिवेट रहो, मैथ की तरफ नहीं। मैथ को आप बिल्कुल भूल जाओ उस समय। जब हिंदी पढ़ रहे हो तो हिंदी की तरह मोटिवेट रहो। आपको हिंदी में मोटिवेट होना है। आपको इंग्लिश पढ़ रहे हो तो इंग्लिश में मोटिवेट रहो। तो आप जिस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो उसके साथ मोटिवेट रहो, उसके साथ आप रहो। ज्यादा ट्रिक से याद करो, आप ट्रिक ज्यादा से ज्यादा ढूंढो कि ट्रिक जितना मिल जाए उतना अच्छा रहता है, ट्रिक जितना मिल जाए, क्योंकि ट्रिक हमेशा आपको याद रहता है। 2 लाइन की ट्रिक से आप पूरा पार्ट याद कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे में आप ट्रिक ढूंढो, ट्रिक बनाओ। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो खुद बना लेते हैं ऐसे ऐसे ट्रिक कि हमेशा वो याद रहता है। तो आप भाई बना भी सकते हो अपने मन से। अब भाई 90% का सपना है तो पूरा करना पड़ेगा। हम पूरा करवाएंगे, आप पूरा करोगे, मिलकर पूरा करना पड़ेगा। एक लोगों से नहीं होता, एक हाथ से ताली नहीं बजती। आप भी जुड़ जाओ, एक हाथ लेकर हम भी, और दोनों लोग बजा देंगे ताली और लाएंगे 90% मार्क। तो बच्चों, आप हमारे साथ जुड़े हो तो अच्छे से तैयारी करो। 90% तो आपको 92% लाओगे, 95%। लेकिन जब हमारे साथ लगातार तैयारी करोगे, पूरा होगा। दम है तो रोक कर दिखाओ, मैं आपको सब कुछ कराने वाला हूँ, ऑल टू ऑल सब्जेक्ट। तो भाई वीडियो को शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि इंग्लिश की ऐसी अगर आप तैयारी करोगे तो आप 100% सक्सेस हो जाओगे। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।